बेटा इसमें जो इस चैप्टर का नाम है बात अठन्नी की, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह, तनख्वाह यानी सैलरी, घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन, वेतन यानी सैलरी बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर हर बार वो यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। संदेह मतलब शक, किसी तरह का डाउट, सस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। 11-12 मतलब बेटा कि थोड़ा बहुत सैलरी ऊपर नीचे हो जाए, तो नीचे का तो प्रश्न ही नहीं था, सैलरी हाइक पे ही जाना था उसको। तो सैलरी हाइक हो जाए, पैसे ज़्यादा मिल जाएं, लेकिन ऐसा आदर, आदर यानी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट किस सेंस में कि वैसे तो उसका कहना ये था कि अमीर लोग ज़्यादातर अपनी नौकरों पर विश्वास नहीं करते, है ना, लेकिन यहाँ पर कभी किसी ने उस पर कोई शक नहीं किया, तो उसको एक तरह का सम्मान मान रहा था। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मैत्री मतलब बहुत दोस्ती, मेल मिलाप था। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। मतलब इतना मेल भाव था कि इनका ये म्यूचुअल खाने पीने की चीज़ों का एक्सचेंज, आदान प्रदान यानी चलता था। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है, तो खाओ सौगंध। मतलब उसने इतना इंसिस्ट किया कि अगर तुम कह रहे हो कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर कसम खाओ। तो कसम खाना बेटा पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि ये सच्चाई का प्रमाण है, एविडेंस है, कि अगर किसी ने कसम खा ली तो हाँ हाँ भाई हम सच बोल रहे हैं। तो रसीला ने रमज़ान का हट, हट यानी जिद देखी, तो आंखें भर आईं मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इतना इमोशनल हो गया कि देखो ये मेरा कोई अपना भी नहीं है, लेकिन फिर भी कितना इंसिस्ट कर रहा है मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए, जानने के लिए। बोला, घर से खत आया है। खत यानी लेटर, चिट्ठी जिसको कहते हैं। बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी कहते हैं बेटा एडवांस में दिए जाने वाला धन। मतलब अभी आपने काम नहीं किया है, आपने हो सकता है कई बार अपने घर में नोटिस किया हो कि आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प हैं वो भी कई बार कहते हैं कि हमको एडवांस दे दीजिए पैसे। तो इस तरह से होता है, अभी आपने काम नहीं किया और आप महीने का एंड होने से पहले ही अपनी कुछ पैसे मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। तो रसीला ने रिप्लाई किया कि भाई मालिक कहते हैं कि 1 पैसे भी नहीं दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया। संकेत मतलब इंडिकेट किया, हाथ से इशारा किया होगा कि भाई रुको अभी, और आप कोठरी में चला गया। कोठरी मतलब अपने सर्वेंट रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करें। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण मतलब उधार। रसीला को उधारी तो पैसे दिए थे रमज़ान ने, तो उसने वो उसका जो डेब्ट था वो क्लियर कर दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। आने बेटा करेंसी जो पुरानी होती थी, आजकल जो जैसे जैसे होता है ना, रुपए हैं, कहीं डॉलर है, कहीं यूरो है, तो हमारे भारत में जो आज हम रुपए और पैसे बताते हैं, तो एक करेंसी ही थी, उस एक यूनिट थी, उसको आने कहा जाता था। तो 8 आने यानी 8 पैसे बाकी रह गए थे। सारा डेब्ट तो क्लियर हो गया था, बस 8 आने बचे थे। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख ना उठा पाता। भाई आँख ना उठा पाता मतलब उससे कभी भी दिल खोल के ऐसे मिल नहीं पाता था। उसको कहीं ना कहीं मन में ये संकोच रहता था, ये हेजिटेशन रहती थी कि अभी इसका
भले ही थोड़ा पोर्शन था, लेकिन अभी मैं इसका कर्जदार हूँ, मुझे अब इसके पैसे देने बाकी हैं। तो उस शर्मिंदगी की वजह से वो आंख नहीं उठा पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत मतलब ब्राइब बेटा, जिसको घूस भी कहा जाता है कुछ शब्दों में। तो वो समझ गया कि अंदर कुछ गलत तरीके का काम करने के बदले में रुपयों का कुछ लेन देन किया जा रहा है। वो सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। मतलब तुम जो ये ब्राइब वाली स्टोरी सुना रहे हो तो ये तो बहुत छोटी है। हमारे जो मतलब मजिस्ट्रेट साहब हैं वो तो इनसे भी ऊपर हैं, एक लेवल ऊपर हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। शिकार फंसना मतलब बेटा कि किसी को उन्होंने ब्राइब लेने के लिए तैयार किया है कि उससे मतलब हम ब्राइब लेंगे, उससे घूसखोरी करेंगे। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम बेटा मेहनत, परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। अब इनके मन में क्या ये अफसोस हो रहा है कि भाई हम लोग तो इतनी मेहनत करते हैं और दिन रात एक करते हैं, तब महीने के एंड में हमें 10 रुपये मिलते हैं, और ये लोग देखो 500 1000 एक झटके में लोगों से ले लेते हैं ब्राइब। तो रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। सैकड़ा भी बेटा, सैकड़ों रुपए मतलब सैकड़ा भी एक यूनिट है, एक पैसे मापने की। तो इसमें अभी आप बहुत डेप्थ में मत जाइए, बस आप ये समझ लीजिए कि सैकड़ा मतलब कई सौ रुपए हाथ से निकल गए, लेकिन कभी भी धर्म नहीं बिगड़ा। मतलब मैंने अपनी ऑनेस्टी की पॉलिसी को कभी नहीं छोड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। पहले जो यूनिट्स होते थे बेटा, 1 रुपये के 4 पार्ट होते थे। 4 चवन्नी यानी 25 पाइस, और 2 पार्ट जो उसके होते थे। तो जब 100 पाइस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो 50-50 पाइस हो जाते थे, 50 पैसे 50 पैसे। तो उस 50 पैसे को अठन्नी कहते थे। तो उसने क्या किया कि 4.5 रुपये की तो मिठाई खरीद ली। अब जो रिमेनिंग 50 पैसे थे, 50 पाइस थे, उनको रमज़ान को लौटाया और ये समझा कि अब मैं डेब्ट फ्री हूँ, कर्ज मेरा उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपये की है। हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया मतलब वो घबरा गया। जब कभी आपने बेटा कोई गलत काम किया नहीं होता ना, तो ऑल ऑफ अ सडन अगर आपसे कोई पूछताछ शुरू हो जाए तो एकदम नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो इसके साथ भी हुआ, रसीला के साथ। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, तमाचा यानी स्लैप, एक जोर की झपड़ एक रसीद किया, और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। मतलब उसने अब जब वो घबरा गया, क्योंकि बेटा उसने पहली बार क्राइम किया था ना, इससे पहले का उसका रिकॉर्ड तो बहुत ऑनेस्टी का रहा था। तो वो पहली बार क्राइम करने पे जब पकड़ा गया तो वो घबरा गया, और घबराने के साथ ही उसने अपनी गलती कन्फेस कर ली। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग कोई ऐसे नहीं होता बेटा कि आग बरसने लगी कि आग के शोले गिर रहे हैं। आग बरसने लगी मतलब वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए कि उनकी आंखें भी एक्सप्रेस कर रही थीं कि वो कितने ज़्यादा नाराज़ हैं। उन्होंने निर्दयता से, निर्दयता मतलब बिना दया के, बहुत क्रूएलिटी के साथ रसीला को खूब पीटा। फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते बेटा, मतलब इसको कह सकते हैं कि ये कहावत है।
इसका मतलब है कि दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि जो जिसको किसी को आप हर्ट करो, लाती लात मारोगे, वो आपकी प्यार की बातों से कभी भी नहीं मानने वाला। तो दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। तो रसीला ने तुरंत अपना अपराध, अपना क्राइम स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, साजिश मतलब कॉन्स्पिरेसी। वो चाहता तो ना कन्फेस करता, कोर्ट में कह देता कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची गई है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया, क्योंकि एक तो बेटा उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि वो बार बार क्राइम करे। एक गलती उससे हो गई, अब वो नहीं चाह रहा था कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं एक झूठ और बोलूं। उसकी आंखें खुल गई थीं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। न्यायप्रिय मतलब न्याय उनको पसंद था, जस्टिस करना चाहते थे, जस्टिस पसंद करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। अगर आपको याद हो, ये मैं रेफरेंस दे दूं कि जब ब्राइब की बात चल रही थी, रसीला अपने इंजीनियर साहब की बता रहा था, तो रमज़ान ने भी बताया था कि 1000 रुपये लेने की बात जस्टिस साहब भी कर रहे हैं। तो ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आया बेटा, ये भी एक तरह की कहावत है, यानी कि उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। जब दासी ने पूछा तो उसने बता दिया कि 6 महीने की कैद हुई। तो उसने रिएक्ट किया कि अरे ठीक है, वो इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से में कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो बेटा इसमें पाठ में यही बताया गया है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कहते हैं ना कहावत कि पकड़े गए तो चोर नहीं तो राजा। तो मैं इसमें ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि रिश्वत लेना, ब्राइब लेना, घूसखोरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज पे की आयरनी को ये दिखाता है कि देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो खूब रिश्वत ले रहे हैं, उनका काम चल रहा है, घर महल में बन रहे हैं, लेकिन ये गरीब आदमी जिसने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था, एक अठन्नी की, एक 50 पैसे की चोरी की थी, वो भी किसी मजबूरी के चलते। तो जब वो लोग बड़े बड़े लोग जो घूसखोरी करते थे, ब्राइब लेते थे, वो अपने घर में आराम से सो रहे थे, तब ये एक बेचारा एक छोटी सी अठन्नी का चोर जो है वो जेल की अंधेरी कोठरी में ये रिग्रेट कर रहा था कि काश मैंने ये छोटा सा जो जीवन का शायद उसका पहला और आखिरी क्राइम था, ये मैंने ना किया होता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर बेटा आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आई है, या आप किसी और तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंटी कुछ ब्रीफ में समझाएं या कुछ डिटेल में समझाएं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।